अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद ने जाते जाते एक ऐसा फैसला दे दिया है कि नीचे से लेके ऊपर तक सबके हाथ पांव फूल गए हैं कि भाई अब हम क्या करें। ये जजेस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों जिन्होंने खत लिखा था, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हूं मलक शहजाद जिनका आज आखिरी दिन था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, फिर चाहे वो सरगोदा की ATC अदालत के जज मोहम्मद अब्बास हों। इनको अगर कोई मिलने के लिए आता है या इनको अगर कोई बात कहता है कि भाई तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो सारा कुछ खोल के बयान कर देते हैं और बता देते हैं कि कौन कहां से मिलने की कोशिश कर रहा है, कहां से प्रेशर आ रहा है, किस जज के घर में कैमरे लगे हुए हैं, किस जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया है, किस जज के घर में लगा गैस का मीटर तोड़ा गया है या जाली बिजली का बिल भेजा गया, सब कुछ वो बता देते हैं। और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। और मलक शहजाद तो जाते जाते एक और बहुत बड़ा काम कर गए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको यह भी बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच के उन्होंने एक बड़ी अहम एक्टिविटी की है। मोहम्मद जुबैर साहब जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, अब नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि अदम एतमाद आने से पहले जनरल बाजवा साहब ने 2 मुलाकातें की नवाज शरीफ के साथ, और मरियम नवाज साहबा ने आज अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की और ये कहा कि ये पेशावर का हाल है। बाद में लोगों ने बताया कि ये तो गलत तस्वीर है, ये तो ढाका की तस्वीर है, आप पेशावर की बता रही हैं, तो गालिबन फिर उस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक और बयान भी जारी किया गया और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ये जो नूरा कुश्ती खेल रही है ये ना खेले। अगर इमरान खान आ गया, अगर हम पीछे हटे, तो फिर अडयाला में मुस्लिम लीग नून भी जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाएगी, ये दोनों अडयाला के अंदर जाएंगी। तो ये सारी तफसीलात 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब। दबंग किस्म के चीफ जस्टिस, थोड़ा अरसा इन्होंने एज अ चीफ जस्टिस गुजारा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम लिखवा गए हैं। लोगों की जुबान के ऊपर इनका नाम है और लोग ये कहते हैं कि अगर ये थोड़ा अरसा और लाहौर हाई कोर्ट में रह जाते तो फिर यहां पर पंजाब के अंदर जितनी भी 2 नंबरियां हुई इलेक्शन के अंदर, वो सारी की सारी एक्सपोज होने के लिए जा रही थी। यही वजह कि इनको यहां से उठाकर फिर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। और जो एक दूसरे जज हैं जो कि सीनियर तरीन जज हैं, जनाब मोहतरम आमर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि उनको अगर लेके जाते हैं तो पीछे फिर चीफ जस्टिस है मोहसिन अख्तर कियानी, उनका रास्ता भी रोकना है, तो ये भाई बड़े गुंजल पड़े हुए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका आखिरी दिन था, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जाते जाते उन्होंने एक फैसला दे दिया और बड़ा सख्त फैसला दिया। आपको याद है कि सरगोदा ATC अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने खत लिखा था और यह कहा था कि मुझसे एजेंसीज के एहलकार ने मिलने के लिए प्रेशर डाला, मेरे घर के अंदर जो है वो तोड़फोड़ की गई, जो गैस का मीटर है वो तोड़ा गया, मेरे घर के अंदर जाली वापटा का बिल भेजा गया। उस केस के अंदर उन्होंने बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा जी ये जो खत है ना, ये अब भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये हुक्मनामा जारी किया कि ये खत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा जाएगा और उसी बेंच को भेजा जाएगा जो बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का केस सुन रहा है, जिन्होंने खत भेजा था। और याद रहे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, वो ये कह चुके हैं जी मेरे दौर में किसी किस्म की कोई मुदाखलत हुई नहीं। तो अब ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है काजी फैसल के लिए कि अब वो यहां पर क्या करते हैं। अच्छा, बात यहां तक नहीं रुकी। तहरीरी हुक्मनामे के अंदर यह भी लिखा गया है कि जज मोहम्मद अब्बास के जो असिस्टेंट थे उनके साथ क्या क्या किया गया, उनको कौन मिला और किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया। तो ये बड़ी खतरनाक और खौफनाक किस्म की बातें हैं जो कि सारी की सारी अपने फैसले के अंदर उन्होंने लिख दी हैं। अब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो बेंचों के अंदर बैठते हैं तो आपको अतर मनुल्लाह के बाद जो एक जज बोलता हुआ नजर आएगा, अब वो जस्टिस मलक शहजाद होंगे। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं और फॉर्म 47 पर उनको हरवा दिया गया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और उन्होंने आज हलफ दिया है कि हम हलफ देते हैं, हलफन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया और हम जीते हुए हैं। ये लोग जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं ये 2 नंबरी के जरिए आए हैं, ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत हुई है स्पेशली सियालकोट के अंदर ईद के दिनों में
उस्मान डार की जो फैमिली है, उनकी वालदा, आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने ईद मिलन पार्टी रखी जहां पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, उनका जना हाउस है, तो उसको सील कर दिया गया और दफा 144 नाफज कर दी गई। हर जगह पे जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे दफा 144 नाफज कर दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब कुछ भी करे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये इरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी दफा 144 का नफाज डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसफ लाओ लश्कर के साथ आए और डस्का की रावी मराला लिंक नहर में खूब नहाए। सोचें कि ख्वाजा आसफ की जगह कोई PTI का सियासतदान होता तो इस वक्त ना सिर्फ दहशतगर्दी की शिकों वाला पर्चा कट चुका होता, बल्कि गिरफ्तारी के लिए एक आधा छापा भी पड़ चुका होता। तो ये भाई ये कुछ हो रहा, आप अंदाजा लगा ले। आगे आजे मोहम्मद जुबैर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया काशिफ अब्बासी के शो में। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ 2 मुलाकातें की। अदम एतमाद से पहले जनवरी में जनरल बाजवा से बातचीत शुरू हो चुकी थी। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि हम तो अगस्त 2020 में ही इमरान खान का तख्ता उलटना चाहते थे, और ये बातें ख्वाजा आसफ भी कर चुके हैं कि जी हमें यह कहा गया था कि अगस्त के अंदर पंजाब ले लें और गालबन दिसंबर के अंदर जो है वफाक ले लें। तो ये तो बड़ी ओपन बातें हैं जो ख्वाजा आसफ जो है वो भी कर चुके हैं। आगे आ जाए जी मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, आज उन्होंने एक बड़ा अहम इशारा दिया। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे, अगर इक्तदार गया तो हम अकेले ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल में जाएगी। तो ये इनको भाई सबसे बड़ा डर और खौफ है कि जिस दिन हमारा इक्तदार गया, हमारा ठिकाना अडयाला में है और किस जगह पर नहीं है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहबा ने एक पोस्ट शेयर की, ये एक सारफ है मुस्तफ़ा चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट लगाई और लिखा कि ये हाल किया है मेरे पेशावर का, आज चौथा दिन है और सफाई देखें, यानी कि कुर्बानी हुई है और अभी भी गलियां जो हैं वो लथपथ हैं। और मरियम नवाज ने इस पर रिएक्ट किया और एक टूटा हुआ दिल इमोजी वो इस्तेमाल किया, क्या हाँ मेरा दिल टूट गया, ये पेशावर का क्या हाल कर दिया। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा के रखा है कि ये तस्वीर ढाका की है, आप अंदाजा लगा लें। और किसी ने इसको डाउनलोड करके लगा दिया ट्विटर पे, और मरियम नवाज साहबा ने बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी तहकीक के उसको PTI के खाते में डाल दिया। डाला तो किसी और ने, मरियम नवाज ने इंडोर्स कर दिया कि ये PTI पेशावर के अंदर कर रही है। तो ये हालात हैं भाई साहब। अब देखते हैं कि जाली खबर फैलाने के ऊपर कानून हरकत में आता है या नहीं आता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।